मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर ते बारंबार जिनेश्वर ते। मैम मैंने पहले एग्जाम जो दिया उसका रिजल्ट नहीं आया मुझे। रिजल्ट नहीं पहुंचा आपके पास? देख। हाँ, और एक चीज पूछना था कि ये जो मेरे को डायरेक्शन में अभी भी प्रॉब्लम, वो ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य जो दिशा है उसमें ईशान एक्चुअल में दक्षिण पूर्व और दक्षिण की तरफ है कि के बीच का है कि किस तरफ है, ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि जम्बू वृक्ष ईशान दिशा में, जम्बू वृक्ष जो है वो ईशान दिशा में है, मगर वो उत्तर की ओर जा रहा है। और जो पांडुक शिला है वो ईशान दिशा में बता रहे, पर वो तो दक्षिण की दिशा में दिखता है। तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं बताती हूँ अभी। हम्म। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये है। ठीक है। अब ये जो विदिशाएं हैं, उत्तर और पूर्व, ये ईशान, ये है ना ईशान। नहीं, ईशान इधर आ रहा, ये आग्नेय। ये ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। ठीक है। ये ऐसे है। अब क्या दिक्कत है आपको? बंद हो गया आपकी आवाज। तो पांडुक शिला कहाँ है? पांडुक शिला, ये, एक मिनट, जैसे ये है ना, ये अपना ये बीच में चूलिका है हम्म। और ये पांडुक वन है। ठीक है। हम्म। तो पांडुक शिला, देखो इसमें दिया है। मैं वो इसमें स्क्रीन पे निकालना चाह रही थी, पेज नंबर हाँ। देख।
ईशान में ही है। देखो एक मिनट, मैंने निकालती हूँ। पर ईशान में तो वो तो पूर्व विदेह कहते हैं उसको, पूर्व विदेह और भरत क्षेत्र और उसके बीच में है ना। एक मिनट। चलो मैं वैसे ही बताती हूँ, इसमें आगे पीछे हो गया, वो मैंने जो निकाल रखा था वो भी हिल गया। देखो, ईशान दिशा में पांडुप शिला है। और ये जैसे ये जो बनाया है ना अपन ने, मैं इसको इधर कर देती हूँ। ये है, तो ये तो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, तो ये इधर यहाँ पांडुप शिला है भरत क्षेत्र की, और यहाँ ऐरावत क्षेत्र की है। ठीक है। और ये पूर्व विदेह की और ये पश्चिम विदेह की, इस तरह से। आवाज बंद हो गई आपकी फिर। एक मिनट। तो वो उत्तर दक्षिण कहाँ बैठा फिर? उत्तर दक्षिण नहीं है, ये ईशान दिशा है ना। हाँ तो उत्तर उत्तर पूर्व, ये ईशान है, ये हाँ, आग्नेय है, ये वायव्य है, ये नैऋत्य है। और भरत क्षेत्र कहाँ है फिर? भरत क्षेत्र ये तो सुमेरु पर्वत पर है ना शिला। भरत हाँ क्षेत्र तो भरत क्षेत्र में है, मतलब नहीं, जम्बूद्वीप में है। पर बोलते हैं ना भारत के सौधर्म इंद्र ईशान में जाते हैं। ईशान का जो पर्वत है, ईशान का पर्वत। भरत क्षेत्र के जो सौधर्म इंद्र के जो वो है, वो तीर्थंकर का जब आ, वो करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, तो वो हम्म। ईशान की दिशा से जाते, ईशान दिशा पे करते हैं ना उनका प्रक्षालन। नहीं, ईशान दिशा में है ना पांडुकशिला। वो तो पांडुशिला तो वही है, तो लेकिन हमको फिर भरत क्षेत्र से कम, मतलब अगर बोले ना कि पांडुशिला इधर, फिर जम्बू द्वीप ईशान दिशा में उत्तर की ओर है, तो पांडुशिला ईशान दिशा में दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र में से कैसे जाएंगे, वो इधर जाते हैं। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर जा रहे हैं ना, तो उधर चल जाएंगे। देवताओं को क्या दिक्कत है तो जाने में। तो ईशान दक्षिण दक्षिण में नहीं, ईशान पूर्व उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व, ये ईशान, ये आग्नेय, ये वायव्य, ये नैऋत्य। ओह, ये कंफ्यूजिंग। ठीक है ना। ठीक ठीक, हाँ। थैंक यू। हाँ, अब ये आप लोगों को सुमन जी का था कल का, और दीपिका जी का है। एक तो ये कि इसी में आप मुझे गाजीतंत की लोकेशन थोड़ा सा बता देंगे। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे गाजीतंत की जो लोकेशन है उन चारों की, वो थोड़ी सी ऐसी हो रही है, समझ नहीं आ पा रही। इसी में आप दिशाओं के साथ बता दीजिए, वो वहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। हम्म। मैं वही वाला चित्र निकालती हूँ, उसमें सारा सबका आ जाएगा। मैंने वो निकाला ही इसीलिए था, पर अब वो एक मिनट उसको करना पड़ेगा वापस। हम्म। पीडीएफ में क्या है कि वो पता नहीं चलता पेज किधर गया। देखिए, ये चित्र है वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें भी है ये चित्र। अब यहीं से चलते हैं। ये तो बीच में सुमेरु पर्वत है, ये ख्याल में आ रहा है कहाँ कौन सी जगह है सबको।
ये सुमेरु पर्वत का एरिया, पूर्व में विदेह क्षेत्र है, पश्चिम में विदेह क्षेत्र है, बीच में जो उत्तर कुरु देवकुरु वाली पोजीशन है वो ये है। तो बीच में सुमेरु पर्वत है, और ये सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए ये 4 पर्वत हैं, गजदंत पर्वत हैं। तो ये ईशान दिशा है, ठीक है। ये ईशान दिशा में माल्यवान नाम का गजदंत है। फिर आग्नेय दिशा में सोमनस नाम का गजदंत है, और ये ईशान आग्नेय वायव्य दिशा में ये है विद्युत प्रभ नाम का गजदंत, और इधर है फिर गंधमादन नाम का गजदंत। ये दिशाएं भी यहाँ दी हैं। ये इसमें चित्र ऐसा बना है, पूर्व को ऊपर दिखा दिया है। इसको वैसे घुमा के देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये पूर्व और दक्षिण, इसमें ये गलत बना हुआ है। इसके हिसाब से देख रहे थे क्या आप? इसमें ये क्या है, ये ऊपर पूर्व दिखा दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया है। ये मिसप्रिंट ही है इसमें। ये यहाँ पूर्व इधर आएगा राइट में, तो पूर्व और दक्षिण के बीच में है आग्नेय, और उत्तर और दक्षिण नहीं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में है वायव्य। मतलब ये सही करना पड़ेगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये गलत है इसमें जो लिखा हुआ, जो मैंने अभी यहाँ बताया ना वो ठीक है। राइट साइड में हमेशा पूर्व बनाते हैं नक्शे में, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। ये इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और फिर उत्तर पूर्व के बीच में ईशान, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य, और फिर वायव्य। इस तरह से ये दिशाएं रहती हैं। ये तो गजंत हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर यमकगिरी और ये सब देखने थे। तो जो एक है नील पर्वत, वो सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में, और सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में है निषद पर्वत। पर्वतों की लोकेशन ख्याल है? जम्बू द्वीप का नक्शा ख्याल में है सबको? पहले एक बार जम्बू द्वीप में देख लेते हैं। ये जम्बू द्वीप है, तो इसमें ये हिमवन, महाहिमवन, नहीं ये हिमवन, ये महाहिमवन, और ये निषद, ये पर्वत है दक्षिण की तरफ, सुमेरु के दक्षिण। फिर नील, रुक्मी और शिखरिन ये सुमेरु के उत्तर की तरफ है। तो ये जो अपन ने अभी चित्र ब्लैक एंड व्हाइट वाला खोल रखा था, ये वाला पोर्शन था, ठीक है। तो इस निषद पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? सीतोदा। और नील पर्वत से सीता नदी निकल रही है, ठीक है। वो उसी चित्र में देखते हैं, वो थोड़ा बड़ा भी मतलब क्लियर आता है। तो हम इधर वाला देखते हैं, सीता नदी वाला, वो थोड़ा इजी रहता है देखने में, समझने में। अब यहाँ ये नील पर्वत से केसरी, इसमें सरोवर है, केसरी सरोवर से सीता नदी निकल रही है। और नदियों के निकलने की वही, जैसा गंगा नदी का हमने देखा था, ऊपर से गिरती है, नीचे कुंड में गिरती है, आगे बढ़ती है। तो जहाँ ये सीता नदी कहाँ गिर रही है, ये एरिया है उत्तर कुरु उत्तम भोगभूमि का एरिया है, उसके बीच में से नदी निकलती हुई जा रही है। और इस नदी के दोनों साइड में ये यमकगिरी नाम के पर्वत है, इनके नाम है मेरकूट, यमकूट, वो नाम पर कॉमन रूप से हम उनको यमकगिरी कहते हैं। अलग अलग उनके इधर भी अलग नाम दिए हैं, विचित्रकूट, चित्रकूट, पर सबको कॉमन रूप से यमकगिरी कहते हैं। तो ये यमकगिरी पर्वत है, और ये एक इसके पूर्व में और एक इसके पश्चिम में। फिर यमकगिरी से आगे जाते हैं, तो इस सीता नदी के बीच में ही 5 सरोवर मिलते हैं। जैसे ये सरोवर है पद्म सरोवर के समान, ये यहाँ 5 सरोवर इसके नदी के बीच में ही आते हैं। और हर सरोवर के साइड में 5-5 पर्वत हैं, 5 पूर्व में, 5 पश्चिम में। तो एक सरोवर के साथ 10 पर्वत हैं। उन पर्वतों का नाम है कांचनगिरी, कांचन शैल ना। प्रत्येक दह की प्रत्येक बाजू में 10 कांचन शैल हैं।
तो एक सरोवर के साथ 5 इस साइड 5 इस साइड, यानी 10 पर्वत हैं। तो 5 सरोवर के साथ कितने पर्वत हो गए कुल? 50 कांचनगिरी पर्वत ये यहाँ पर है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह से ये ये एरिया आ गया है भद्रसाल वन का। भद्रसाल वन में सीता नदी होती हुई जब ये जहां से टर्न लेती है सुमेरु की प्रदक्षिणा देने के लिए, अर्ध प्रदक्षिणा देने के लिए, तो इसके फिर से पूर्व और पश्चिम में 2 पर्वत हैं। उनका नाम है दिग्गज पर्वत, दिग्गजेंद्र भी बोलते हैं, दिग्गज पर्वत भी बोलते हैं। तो ये पर्वत है सीता नदी का, जहाँ समझ लो एंड एंड मतलब ये टर्न जहाँ ले रही है, तो उसके टर्न से के पास में पूर्व और पश्चिम में यहाँ पर भद्रसाल वन के अंदर की तरफ ये दिग्गज पर्वत है। फिर ये सुमेरु की अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई जो ये गजदंत पर्वत आया है, इस गजदंत के नीचे गुफा में से निकलती हुई और पूर्व की ओर मुड़ रही है। तो जब पूर्व की ओर मुड़ती है तो फिर से 2 पर्वत दोनों साइड, उत्तर और दक्षिण में। यहाँ तो थे पूर्व और पश्चिम में, और जब ये नदी पूर्व में जाएगी तो इसके उत्तर और दक्षिण में ये 2 दिग्गज पर्वत फिर से हैं। इस तरह से हुए। ऐसे ही ये इधर सीतोदा नदी है, निषद पर्वत से निकलती है और उसी तरह से नीचे देवकुरु नामक उत्तम भूमि में गिरती है। तो वहां जब ये नदी गिरती है तो इसके दोनों साइड में 2 पर्वत हैं, यमकगिरी पर्वत है पूर्व और पश्चिम में। उसके बाद में फिर आगे बढ़ती है तो वही 5 सरोवर इसमें मिलते हैं। और इन इन सरोवरों में भी वही कमल वगैरह सारी, जैसी पद्म सरोवर में रचना है उस तरह से यहाँ रचना है। और इस सरोवर के फिर एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, यानी एक एक सरोवर के साथ में 10-10 कांचनगिरी पर्वत है। तो वही 5 सरोवर के साथ में 50 कांचनगिरी पर्वत है। फिर ये आगे बढ़ती हुई ये भद्रसाल वन के एरिया में एंटर होती है और सुमेरु की प्रदक्षिणा देने के लिए टर्न लेती है। तो फिर से पूर्व पश्चिम में 2 पर्वत दिग्गज पर्वत हैं। और फिर जब ये गजन पर्वत के नीचे गुफा में से होती हुई और इधर पश्चिम जो भद्रसाल वन है उसमें से होती हुई आगे लवण समुद्र में जाने के लिए बीच में अपने विदेह क्षेत्र के बीच में से होती हुई जाती है। तो फिर से ये यहाँ पर 2 पर्वत हैं दिग्गज पर्वत, ये उत्तर और दक्षिण में इसके सीतोदा नदी के। इस तरह से ये 4 तो हुए सीता नदी के साथ, 2 इधर उत्तर दिशा में, 2 पूर्व दिशा में, और 4 हुए सीतोदा नदी के साथ, ये दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में। इस तरह से 8 दिग्गज पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर है। और यमकगिरी 2 सीतोदा नदी के लिए और 2 सीता नदी के लिए, इस तरह से कुल मिलाकर 4 यमकगिरी हैं। और कांचनगिरी कितने हैं कि 50 यहाँ इधर देखे थे हमने और 50 यहाँ देखे। अभी इसी तरह से जैसे ये पूर्व में सीता नदी जा रही है और पश्चिम में सीतोदा नदी जा रही है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 5-5 सरोवर और प्रत्येक सरोवर के साथ 10-10 कांचनगिरी हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 50, 50, 50 और 50, यानी 200 कांचनगिरी पर्वत हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि किन्हीं आचार्यों का मत ऐसा है कि जो कांचनगिरी पर्वत और ये जो सरोवर है, ये सरोवर केवल जो ये उत्तर और दक्षिण वाली सीता नदी है यहीं पर है, मतलब जो चित्र में दिखाया है ना यही है, यहाँ और यहाँ, बस इधर ही है, इधर नहीं है। लेकिन जब टोटल बताया है आचार्य ने तो 200 टोटल के लिए गाथा दी है, और 200 कांचन शैल और सरोवरों की भी टोटलिंग जब पूरे सरोवरों के टोटल करते हैं तो इन सरोवरों को, इधर वाले सरोवरों को भी उसमें प्लस करते हैं। तो इससे वो समझ में आता है कि ये चारों दिशाओं में ही, मतलब बहुमत रूप से आचार्य ये मान रहे हैं कि चारों दिशाओं में ही ये सरोवर भी हैं और उनके दोनों साइड कांचनगिरी पर्वत भी हैं। तो हम उसी मत को मानते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। बोलिए आशा आंटी। जो जघन्य मध्यम भोग भूमियों में नाभिगिरी है उनके ऊपर भी कुछ है? नाभिगिरी पर्वतों पे अकृत्रिम जिनालय तो नहीं है, लेकिन वो मतलब गिनती वाले में नहीं है। बाकी हमने देखा था कि वहां पे भी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, वहां विराजमान है।
नाभीगिरी पे भी वो जहाँ हम्म, गिरती है वहां तो है ही, जिस पे गिरती है नीचे नदी से, नदी से गिरती है वो तो तो अलग है, कुंड पर में गिरती, वो कुंड तो में अलग गिरती है। है वहां। नाभिगिरी हाँ पर्वत तो अलग है। हाँ, तो नाभीगिरी पे भी मतलब वो है, जिनालय है। हाँ एक बार वो नाभीगिरी भी आप उस पे दिखा दो नक्शे में, हाँ नदियां उसमें भी तो ऐसे ही क्रॉस हो रही है ना, जैसे सीता सितोदा हो रही है वैसे ही। हाँ हाँ, एक, सीता सितोदा जैसे क्रॉस हो रही है वैसे उधर उनमें क्रॉस हो रही है। हाँ दिखाती हूँ नाभिगिरी। ये देखिए, ये नाभिगिरी पर्वत कहाँ पर है? ये नाभिगिरी पर्वत है हेमवत और हरि। और ये इधर देखेंगे तो ये नीचे क्यों नहीं उठ रहा है? ये रम्यक और हिरण्यवत, ठीक है। यानी हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच में, जैसे विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु पर्वत है गोलाकार, ऐसे ही ये हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में भी गोलाकार पर्वत है, जिनको नाभि के समान बीच में, इसलिए उसको नाभिगिरी कहते हैं। उनके नाम सबके अलग अलग है, विजयवान, विजटावान, ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। और जिस तरह से यहाँ सुमेरु पर्वत से निकल के यहाँ ये अपना निषद पर्वत है, यहाँ से सीतोदा नदी निकल रही है सुमेरु के अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई पश्चिम में जा रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये महापद्म सरोवर से और ये हरिकांता नदी निकलती है, और इसी तरह से इस नाभिगिरी पर्वत की अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई पश्चिम दिशा में जा रही है। और तिंगिच सरोवर से ये हरित नदी निकलती है, इसकी अर्ध प्रदक्षिणा देती है और पूर्व दिशा में लवण समुद्र में जाके मिलती है। तो इस तरह से ये नाभिगिरी पर्वत है, जो बीच के 4 क्षेत्र हैं, भरत, ऐरावत और विदेह को छोड़ के, उनमें नाभिगिरी पर्वत स्थित है। विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु पर्वत स्थित है, और भरत और ऐरावत क्षेत्रों के बीच में गोलाकार पर्वत नहीं है, वो विजयार्ध पर्वत पूर्व पश्चिम फैला हुआ, इस तरह से वो पर्वत है। बोलिए, एक मिनट रेणु जी रुकिए, बोलिए ये आशा। जो सीतोदा निकल रही है वो नीचे गुफा में 500 योजन निकल रही है। ऊपर वो जो गजदंत 500 योजन के चल रहे हैं ना, हम्म, उनकी जो गुफा है वो नीचे 500 योजन में से गुफा में से निकल रही है। 500 योजन तो हाइट है। हाँ, तो चौड़ाई भी तो कितनी है, चौड़ाई भी तो हाँ आप तो वो इतनी बता रहे उतनी, हो। हाँ उतनी गुफा में से ही जा रही है नीचे चौड़ाई भी तो जैसे। 500, चौड़ाई भी तो 500 योजन ही बता रहे हैं, हाँ नीचे तो, जमीन में भी तो। हाँ तो तो जैसे हमने विजार्ड पर्वत में देखा था हाँ ना, गुफाओं हाँ, के नीचे से गंगा नदी तो जा रही है। 50 योजन या 500 योजन। हाँ तो तो वैसे ही बिजार में तो 50 योजन से निकल रही है ना नीचे गंगा सिंधु। विजार्ड की तो चौड़ाई 50 योजन है ना। हाँ, तो यहाँ 500, इसलिए यहाँ 500 योजन से हाँ नीचे निकल रही है। हाँ, बोलिए रेणु जी। मेरे को ना विभंगा नदी का समझना था कि विभंगा नदी में जल कहाँ से आ रहा है और वो कूट कितनी है वहां पे। और एक क्वेश्चन और था कि हम्म जैसे जो ये हरित और हरित कांता जो ये है हम्म ऐसा हरित हरित कांता, ये जो नदियों का जो संख्या है ये दोनों को मिला के 112 है। और जो गंगा और ये जो सॉरी सीता सीतोदा नदी है इनकी संख्या 112 लिखी है, तो दोनों को मिला के 112 होगी कि अलग अलग इसकी सीता और सीतोदा की 112 है। ये मुझे समझना ये दो चीजें। अपने तब जब क्लास चली थी तब भी ये प्रश्न था और अभी भी यही प्रश्न है। अब मैं उस समय की भूल गई, अभी तो वापस दिमाग में आया। ये इसीलिए तो, मतलब अभी अगर एग्जाम नहीं होता ना तो वो जो जो प्रश्न है और जो कोई कोई उठा के नहीं देखता। नहीं 1 साल हो गया। इस- इसलिए क्योंकि वो तब भी वही था। अब क्या है कि अभी अपन मतलब उस समय आपने लिखा भी नहीं सही, कि जो नहीं भी मैंने आंसर ना आया, बात उसमें वही है कि वो उस दिन भी यही हुआ था कि वो टोटल करके देख रहे थे, और उसमें भी आचार्यों के 2 मत हैं, और आपने ही शायद बताया था वो, मतलब कहा मैंने था तो कि ऐसा। कैलकुलेट किया था, हाँ हाँ मैंने कैलकुलेट किया तो था। वो आचार्यों के 2 मत हैं। कोई मतलब जितनी टोटल दी है ना, जहाँ जो अपन फाइनल टोटल देख रहे थे, तो उसमें ये था कि विदेश क्षेत्र में डबल नहीं कर रहे हैं दोनों को मिला के, ऐसा आ रहा था शायद। 17,92,000 था, हाँ ऐसे कुछ था। तो वैसे तो इधर 14-14 हजार, फिर आगे 28-28 हजार, फिर ऐसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में दोनों की मिला के उतनी की थी।
ऐसा। तो ये इसमें ये ऐसे हैं, करणानी योग के प्रकरण है कुछ, और दो आचार्यों के दो मत मिलते हैं। तो अब एक्चुअल में तो एक ही होगा जो भी होगा, पर परंपरा से जो उपदेश उनको प्राप्त हुआ उस हिसाब से उन्होंने लिखा है, तो उसको यथायोग्य वैसा मान लेना। ठीक है। अब कोई थोड़ा सा अपनी क्लियर जो करना टोटल चाहिए। नदियों की संख्या जो दी है उसमें जितनी संख्या जोड़ने से आ रहा है उसको उस हिसाब से समझ लेना। जो टोटल परिवार नदियों की संख्या दी है ना, उसमें जैसा जोड़ने से आ रहा है उसको उस हिसाब से समझ लेना। ठीक है। और विभंगा नदी का मैम एक बार विभंगा थोड़ा बता सा। रही हूँ। बोलिए अर्चना जी। ये उन्मग्ना निमग्ना नदी, ये गंगा और सिंधु की दोनों की अलग अलग हैं, या मतलब सिर्फ गंगा नदी में दोनों अलग मिलती अलग, हैं? दोनों की अलग अलग, दोनों में मिलती है। दोनों ही में अंदर कुंड हैं, विजयात पर्वत के जो नीचे दो कुंड हैं दोनों में अलग अलग हैं, तो इस तरह। देखिए वो एग्जाम का प्रयोजन यही है, आप लोग मतलब नंबर पे मत जाइए, लेकिन अभी एग्जाम नहीं होता तो कोई दोबारा उठा के खोल के पढ़ता नहीं, किसी को प्रश्न नहीं थे कि हमको ये दिग्गज पर्वत समझ नहीं आया, कि हमको ये विभंगा नदी समझ नहीं आई, ऐसे कैसे। बस इतना सा प्रयोजन है कि बहुत दिन हो गए अपने को पढ़े हुए, कब से, जुलाई से कब से पढ़ी थी क्लासेस, कब से चालू की है पता नहीं। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, कुछ पढ़ लें, और घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ही घबरा रहे हैं कि हम तो क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि काफी कुछ पार्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो अपने जो सूत्र दिए हैं इस ग्रंथ में से ही आएंगे। ठीक है ना। कुछ दो चार ये जो एक्स्ट्रा अपन ने पढ़ा है उसमें से आएंगे, तो वो भी बहुत कठिन नहीं होंगे। आपको ऑप्शन वहां मिलेंगे, आपको देख के समझ में आ जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपना उद्देश्य ही केवल यही है कि बहुत दिनों से जो बंद करके रखा था विषय, कॉपी में लिखा नहीं लिखा पता नहीं, तो वो वापस से अपन खोल के देख लें। और इन विषयों के संबंध में मैं फिर से कहती हूँ कि जो कर सकते हैं वो जरूर लिख के ही रखें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, भूल भूल भी जाते हैं। वही प्रश्न फिर से खड़ा हो गया है, जो प्रश्न पहले था वही प्रश्न अभी भी है, तो उस प्रश्न का जो समाधान अपन ने किया था उसको लिख के रख लेना, तो वो ख्याल में रहता है। और ये चीजें ऐसी हैं, संख्या वगैरह टोटलिंग हर समय नहीं याद रहती। आप मेरे से ही पूछोगे हर समय एकदम से, तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो याद रहे, तो वो लिखित में रहती है तो सही रहता है, और अपने को प्रमाण भी रहता है कि नहीं ये ऐसा सही है। ठीक है। तो अब आप क्या पूछ रहे हैं, विभंगा। चित्र देखते हैं। देखिए विभंगा नदी कहाँ है, क्या है, मतलब इतना अपने को ख्याल होना चाहिए। भले ही आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो नहीं याद रहे, लेकिन लोकेशन विभंगा नदी क्या है, कहाँ है, बता सकते हैं कोई, विभंगा नदी कहाँ होती है, बोलो पारुल। भाभी पूर्व और पश्चिम विदय क्षेत्र में जो उसके कुलाचलों से जो कुलाचल और विभंगा नदी से उनका डिवाइडेशन होता है, मतलब जो 32 नदियां बनती हैं कुलाचल नहीं, बख्शार। बख्शार पर्वतों से और विभंगा नदियों से उनका डिवाइडेशन होता है। हाँ, बढ़िया। यानी जो पूर्व और पश्चिम विदय क्षेत्र है उसमें जो देशों का विभाजन है, वो विभाजन करने वाली ये विभंगा नदियां हैं। तो विभंगा नदियां भी हैं और साथ में बख्शार पर्वत भी है। इन सब से मिलके 4 बख्शार और 3 विभंगा, ऐसे 7 से मिलके वो 8 पार्ट्स एक एक विधेय क्षेत्र के हो जाते हैं। देखिए अभी लोकेशन, ये देखिए, ये पूर्व विधेय क्षेत्र है। ये वाला पूरा एरिया पूर्व विधेय क्षेत्र है, यानी पूरा पूरा ही बड़ा हम विधेय क्षेत्र बोलते थे। इसमें बीच में सुमेरु पर्वत और भद्रसाल वन और उत्तर कुरु देवकुरु भूभूमि के कारण ये पूरा का पूरा जो एक था वो 2 भागों में बट गया, एक पूर्व विधेय क्षेत्र और एक पश्चिम विधेय क्षेत्र। फिर इसमें एक सीता नदी और एक इधर पश्चिम में सीतोदा नदी निकल रही है। तो अब ये जो पूर्व विधेय क्षेत्र है ये भी 2 भागों में बट गया, सीता नदी का उत्तरी तट और सीता नदी का दक्षिणी तट। इसी तरह से पश्चिम विधेय क्षेत्र भी सीतोदा का उत्तर तट और सीतोदा का दक्षिण तट। ऐसे पूरा विधेय क्षेत्र जो एक हम जिसे देख रहे थे
वो पहले 2 भागों में बटा था और फिर ये 4 भागों में बट गया। अब इसके बाद में जो सीता नदी का उत्तरी तट है, इसमें भी 4 तो है पर्वत बीच में, ये बख्शार पर्वत, 1 2 3 और 4, और इनके बीच बीच में 3 है नदियां, ये है 1 2 और ये 3, ये है विभंगा नदियां। तो इस तरह से इन 7 से मिलके ये जो एक पार्ट था विदेह क्षेत्र का, सीता नदी के उत्तरी तट वाला, ये 8 भागों में बट गया। यानी ये बाउंड्री वॉल है वन की, यहाँ जो वन है उसकी बाउंड्री वॉल, और ये बख्शार पर्वत, इसके बीच में एक, फिर बख्शार पर्वत और विभंगा नदी के बीच में दूसरा, विभंगा नदी और बख्शार पर्वत के बीच में तीसरा, इस तरह से ये 8 है। तो ये विभंगा नदियां कहाँ से निकल रही हैं कि जो नील पर्वत है और निषद पर्वत है, इन निषद और नील पर्वतों के ऊपर कुंड बने हुए हैं जिनके नाम विभंगा कुंड है। इन विभंगा कुंडों से ये नदियां नीचे विदेह क्षेत्र में गिरती हैं और आती हुई सीधी सीता नदी में जाके मिलती हैं। निषद पर्वत से भी निकलती हैं और सीता नदी में जाके मिल रही हैं, इधर नील पर्वत से भी निकल रही हैं और सीता नदी में जाके मिल रही हैं। तो इस तरह से ये विभंगा कुंड नील पर्वत पर और निषद पर्वत पर, दोनों पर्वतों पर विभंगा कुंड बने हुए हैं। जिस तरह से जो अपने कुलाचल है, हिमवन आदि पर्वत हैं, उन पर ये सरोवर बने हुए हैं, उन सरोवरों से महानदियां निकल रही हैं, उसी तरह से निषद और नील पर्वत पे कुछ कुंड बने हुए हैं। कहने को हम कुंड समझ रहे हैं इतना सा, लेकिन वो बहुत सब अच्छे हैं, और उनमें से फिर ये विभंगा नदियां विदेह क्षेत्र में नीचे गिर रही हैं। ठीक है, बोलिए। मैम, ये जो नील पर्वत पे तो सीता नदी गिर रही है नील पर्वत से। सीता नदी तो यहाँ बीच में से गिर रही है ना, सरोवर में से। सीता हाँ नदी तो तो तिगिच सरोवर हाँ से, केसरी तिगिन केसरी सरोवर, सरोवर से गिर रही है। हाँ सॉरी, केसरी सरोवर से हाँ। सीता नदी गिर रही है नील पर्वत से। तो फिर हम्म। जो सीता नदी गिर रही है, फिर उसके ऊपर से अलग से कुंड गिरे कि उसके अंदर ही समाहित है वो कुंड, सीता अरे नदी के अलग से अंदर क्या, ही? आपको ये चित्र दिख रहा है ना, ये तो सरोवर यहाँ है, ये कुंड यहाँ है, ये कुंड तो यहाँ है। कुंड मतलब वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कुंड है सेपरेट है कि सरोवर के सेपरेट है, अंदर ही कुंड है? सेपरेट है। सरोवर तो जो इसका साइज है वो है, हाँ सरोवर तो इतना ही है, और कुंड इधर अलग सेपरेट है। मतलब नील पर्वत पे अलग से कुंड बने हुए हैं। हाँ हाँ, ए, नील पर्वत पे, निषद पर्वत पे ये 6 कुंड अलग बने हुए हैं। तो ये 12 कुंड अलग से हो गए। तो ये हाँ फिर है ना, जो अलग से कुंड की जो संख्या, उसमें ये काउंटिंग में आएंगे क्या? हाँ, काउंटिंग में आएंगे ना, जो ये 14 नदियां गिर रही हैं उनके कुंड, और ये 12 इनके कुंड, और ये जो विदेह क्षेत्र की जो गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा नदियां गिर रही हैं उनके कुंड, वो सब मिलके कुंड 90 हैं शायद, देखना आप टोटल मिला के 90 कुंड आएंगे, 90 ही महानदियां आएंगी और 90 ही उनके कुंड आएंगे, ऐसा कुछ है। देख लेना एक बार और टोटल करके। चलिए, और किसी को प्रश्न है? मैम, अभी जो आप बता रहे थे ना, आपका वीडियो नहीं आ रहा है बीच बीच में। हाँ, जो विदेश क्षेत्र के जो 32 देश हैं, उसमें जो नदियां डिवाइड कर रही है उनको 6 भागों में, उसमें कौन सी गंगा सिंधु है, कौन सी रक्ता रक्तोदा कहते हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा मुझे। उसमें भी 2 मत रहते हैं, लेकिन अपन ने वो देखा था कि जो सीता नदी के उत्तर पार्ट में है वहां गंगा सिंधु, और दक्षिण पार्ट में है हम्म वह रक्ता रक्तोदा। यानी अपनी साइड गंगा सिंधु है ना भरत क्षेत्र में, हम्म तो हाँ अपनी साइड तो लेनी है रक्ता रक्तोदा, और ऐरावत क्षेत्र की साइड लेनी है गंगा अच्छा सिंधु, अच्छा ऐसा। मतलब अच्छा, बाकी उसमें भी मतलब पूर्व मतलब और उसमें भी पश्चिम। 2 मत मिल सकते हैं, तो कहीं आपको रिवर्स भी मिले तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ दिया है अपन ने मतलब ये, सीता नदी के हम्म उत्तर साइड ये है गंगा सिंधु, और सीता नदी के दक्षिण हम्म साइड यहाँ पर है रक्ता रक्तोदा। ये कौन सी नदियां पूछ रही हैं, ख्याल आ रहा है आप लोगों को? ये जो एक देश को 6 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो बीच में है विजयार्थ पर्वत, और फिर यहाँ से 2 नदियां निकल रही हैं, तो यहाँ पर भी ये कुंड अलग बने हैं इन नदियों के निकलने के लिए।
तो ये जो दो नदियां निकल रही हैं, तो इस साइड वाली जो नदियां हैं, दक्षिण साइड वाली, उनके नाम है रक्ता रक्तोदा, और जो उत्तर साइड वाली नदियां हैं उनके नाम है गंगा और सिंधु। अपन यही मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसी को अपन मान के चल रहे हैं। बाकी रिवर्स भी मिल सकता है, वो भी, उसमें भी आचार्यों के मत हैं, ठीक है। और मतलब पूर्व इनमें, और पश्चिम का दोनों का एक सा माने। हाँ हाँ, एक साथ, यानी जो सीता नदी के दक्षिण में है वैसा ही सीतोदा के दक्षिण में, जो सीता ये के नीचे उत्तर में वाली है रक्ता वैसे। रक्तोदा माने। हम्म, वैसे ही। ठीक। इसमें क्या है कि वो जो दो मत मिलते हैं ना, तो एक तो तत्वार, ये जो अपन पढ़ रहे हैं तत्वार सूत्र, तो इस तत्वार सूत्र की टीकाएं लिखी हैं सरवार सिद्धि राजवार्तिक श्लोक वार्तिक, तो उनमें भी ये प्रकरण में डिटेल किया आचार्यों ने। तो उनमें कुछ मतलब कुछ लिखा है मत उन्होंने। और दूसरा जो ग्रंथ है, इसका प्राचीन ग्रंथ है रचना को बताने वाला, वो है तिलोय पन्नति। तो तिलोय पन्नति तिलोक सार, वहां आचार्य ने कुछ, मतलब ये जो दो मत चलते हैं ना, तो वहां कोई दूसरा मत दिया है, इसलिए वो दो मत हो जाते हैं। तो एक तत्वार सूत्र की परंपरा वाला और एक तिलोय पन्नति की परंपरा वाला, दोनों ही प्रामाणिक आचार्य हैं। अब जिनको जो परंपरा से प्राप्त हुआ हो, इसलिए इसमें इतना ये, क्योंकि ये कोई वैसे विषय नहीं है जिससे कि सीधा हमारे सम्यक दर्शन पे कोई फर्क पड़ता हो, इसलिए जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हम भी आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी मिलता है, ऐसा भी मिलता है, जो भी होगा होगा सही एक ही। लेकिन कभी कभी इन चीजों में ऐसा हो जाता है ना, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, अब कुछ ऐसे हैं, कोई कहे कि नहीं ज्योति जी ने ये बताया था, कोई कहे नहीं ज्योति जी ने ये बताया था, अब दोनों ही इंटेलिजेंट टॉपर्स, तो अब किसकी माने? तो कहेंगे इनकी इनकी तरफ से ये कह रहा है, उनकी उनकी अपेक्षा से ये है, अब जो होगा वो भगवान जाने, ऐसा करके कह दिया जाता है। तो अब कुछ चीजें हैं, हमको केवल ज्ञान हो जाएगा तो वहाँ बराबर दिख जाएगा कि यथा योग्य क्या है। पर मेन मेन रचना अपने को लोकेशन समझ में आ जानी चाहिए, उतनी बात है, ठीक है। और बाकी तो सब क्या है कि उपयोग लगाने के हैं, कि हम अपना उपयोग, अभी इसमें उपयोग लग जाता है तो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ समस्या हो रही है, कुछ है, वहां सबसे हमारा उपयोग बच जाता है, तो ये इसलिए है। तो आप लोग टेंशन ना लें, एग्जाम की बॉदरेशन नहीं ले, हेडक नहीं लें, ये सोचे कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द तो सबके हो ही रहा होगा, ऐसा तो कोई निरोगी होगा नहीं, तो सोचे ये औषधि है हमारे उपयोग को बदलने के लिए, केवल औषधि, और कोई बात नहीं। नंबरों पे नहीं जाए, नंबर कम आएंगे कि ऐसा घबराए नहीं, कौन देख रहा है आपके नंबर? कई बार तो मैं ही अच्छे से नहीं देखती हूँ किसके नंबर कम है ज्यादा है, इसलिए ऐसे मत सोचिए कि कितने नंबर आएंगे क्या है। आराम से आप तो बस पढ़ाई कर लीजिए कि हमारा रिवीजन हो जाए, ये सोच के। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? भाभी जो पर्वत पूर्व पश्चिम विस्तार वाले हैं, जो मेन पर्वत है, उनकी पूर्व साइड की पहली टोक सिद्धालय है ना? हाँ, सिद्धकूट, सिद्धकूट सिद्धायतन, पहली। सिद्धायतन। कृत्रिम जिनालय जम्बूद्वीप में कितने हैं, उनकी लोकेशन हमको आनी चाहिए, है ना, उनकी संख्या कितने हैं, कम से कम इस सब पढ़ने का इतना फल अपने को, मैं एग्जाम में आप लोग कहेंगे, और उस दिन भी कह रहे थे इतना आपने पढ़वा दिया पेपर में, ऐसा नहीं है, वो पेपर में दे नहीं सकती हूँ ना मैं आपको लिखने को, वैसा वाला पेपर तो है नहीं, अब मैं ऑप्शन वाले में क्या क्या दूं आपको, तो पेपर में उतना नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बस हमको आना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। हमको कृत्रिम जिनालय जम्बूद्वीप में कितने हैं, कहाँ कहाँ है, इतना तो हम भाव से उनको वंदना कर सकें, भाव बना सकें, इतना अपना प्रयोजन है, कहाँ कहाँ जिनमें विराजमान है, किस किस तरह से, वो अपने को ख्याल में आ जाए, ये अपना प्रयोजन है, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, कल फिर रत्नगंज शाखा की क्लास रखनी है नहीं रखनी है पिछली बार की जैसे, या बस एग्जाम ही रखना है? क्लास नहीं रखनी उसके लिए हाथ खड़े कर दें, नहीं रखनी के लिए। कुछ लोग तो न्यूट्रल हैं जो करोगे तो ठीक है, ठीक है, मैं ही मैसेज डाल दूंगी। बोलिए अंकल। ये पेपर कितने बजे तक खुला रखेंगे?
वैसे तो क्या है, जो मैं 1 घंटे का टाइम, 1 या 2 घंटे जो है उसमें कर लें तो अच्छा है, बाकी खुला तो मैं रखती हूँ रात तक। लेकिन मैं आप बोल दिया मैंने सबके सामने, पर ऐसा सोच के कि फिर क्या है कि सब बात बात तक करते रहते हैं, फिर चाहते भी हैं कि मैं तुरंत उनको देख के बता दूं कि पेपर आ गया कि कल नहीं आ गया। वो तो मैं क्या क्या उतनी ही थोड़ा देर बैठ पाती हूँ, मुझे बराबर मोबाइल पे लगे रहना पड़ता है। आप लोगों का पेपर होता है ना, तो मैं कुछ दूसरा काम नहीं कर पाती हूँ। आप नहीं वो सोचो कि मैं फ्री हो गई। लेट शुरू कर पाएंगे तो लेट हो हाँ, जाएगी तो इसलिए पूछा। आप लोग लेट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फिर तसल्ली रखें, फिर जब मैं रात को फ्री होंगी तभी मैं आप लोगों के नाम उस पर डाल पाऊंगी कि पेपर मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। मैं क्योंकि उतनी जैसे 3 साढ़े 3 तक मैं भले ही देखती रहूंगी, उसके बाद मुझे उठना पड़ता है। तो फिर आप लोग कभी आकुलित हो, परेशान हो, इसलिए जितनी देर अपन ने टाइम रखा है उसमें कर दें तो ज्यादा अच्छा है। और जिनको प्रॉब्लम है नहीं कर पाएंगे वो बाद में कर लें, लिंक चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी फिर कई बार मेरी अभी कल कल देखा मैंने 2 लोगों का बाद में, पता नहीं कब किया होगा उन्होंने पेपर उस दिन का, तो 2 पेपर और आए हुए थे बाद में। तो फिर क्या है कि फिर कल आप बार बार मैं नहीं देख पाती हूँ उसको फिर। हाँ बोलिए। कल आप कितने बजे चालू करेंगे लिंक? फिर अगर क्लास नहीं रख रहे हैं तो वही 1:30 बजे रख कर लेंगे। क्योंकि कल प्रथम थोड़ा से मंदिर में विधान वगैरह भी एक अक्षय तृतीया है ना। या कल अक्षय तृतीया है। ठीक है, तो 1:30 बजे चालू कर दूंगी। तो बाकी सब लोग तो कर ही लेंगे, फिर जैसा भी होगा आप जैसे फ्री हो जाए वैसे कर लीजिएगा। मोस्टली मंदिरों में होगा कल शायद विधान। दिन में। नहीं, सुबह ही होगा होने को, तो पर वो थोड़ा हाँ, लेट हो जाता है। हाँ तो फिर ठीक है ना, 1:30 बजे से आप 2 बजे भी बैठेंगे कर लेंगे आधा घंटे में, और क्या है। ठीक है, बोलिए सारिका जी। वही मैम लेट होगी कल, मतलब हम्म। वही कल लेट होगी थोड़ी। ठीक है, मैं लिंक चालू कर दूंगी 1:30 बजे से, और 3:30 तक लगभग मैं उस पर बैठी रहूंगी। उसके बाद जो भी करेंगे तो फिर वो वेट करें कि जब भी मैं देखूंगी तब आपका नाम डाल दूंगी। ठीक है। अब वो मैम इस आपको चैप्टर में भरत आदि क्षेत्रों का विस्तार, इसमें मतलब फिर से बोलिए, क्या बोल पूछ रहे हैं। जो लास्ट है ना 26वां श्लोक, हम्म भरत आदि क्षेत्रों का विस्तार वाला चैप्टर। हम्म। तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो ये 526 सही, ये याद, ये वाली संख्या याद होनी चाहिए। 526 सही 6/19 सूत्र में ही दिया है। तो इतनी सी एक आध संख्या, मतलब और सारी संख्याएं भले ही नहीं, लेकिन ये जैसे भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 526 सही 6/19 योजन, और फिर आगे आगे वाले वो दुगने हैं। ऐसा बहुत ज्यादा संख्याएं वगैरह नहीं आएंगी, आएंगी तो उसमें ऑप्शन रहेगा, और इतनी ही आएंगी कि आपको याद होंगी, ऐसी वाली उतनी आएंगी। ऐसा घबराए नहीं, ये सबकी कितनी संख्याएं कैसे क्या याद करें क्या करें, घबराए नहीं, मुझे भी मालूम है सब किस तरह से क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में जैसा ये दिया है ना उतना ही है, बस वो दुगने दुगने हैं तो वो इसमें संख्याएं दी हैं। पर भरत क्षेत्र की याद कर लेंगे, और बाई चांस आ भी जाए तो थोड़ा सा उसको दुगना करके, टाइम की तो कोई बाउंडेशन है नहीं, कैलकुलेटर रहता ही है। तो अपने को ये अगर पता है दुगना है तो कैलकुलेट करके निकाल लें, बाकी टाइम की तो कोई ऐसे पेपर छीनने तो कोई आ नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, चलिए करें पूरा, बोलिए। बस मेरा आंसर शीट देख लीजिएगा ना, पहुंचा ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। बस। आपने उसी दिन दे दिया था ना। अब मेरा नाम भी आ गया था। अच्छा, तो आपके वापस नहीं पहुंचा है। हाँ, मेरे पास मेल आना चाहिए, तो वो मेल नहीं आया। ठीक है, देखिए। जिनवाणी स्तुति, आपको कुछ पूछना है, बोलिए रेखा जी। मैम अब तो ये नंबर नहीं मालूम पड़े, हमारे पेपर हमने उस दिन दिया था, थोड़ा लेट दिया था। रेखा जैन, रमेश जैन के नाम से था आईडी। उसका मेरे को आंसर नहीं मिला कि कितने नंबर देखते आए हूँ, हैं। अगर और अगर अगर अब आपको मेल में ट्राई करूंगी नहीं पहुंच पाएगी तो मैं आपको आपके मार्क्स बता दूंगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं ग्रुप में डाल, नहीं तो मुझे फिर ग्रुप में डालना पड़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग, मैं ठीक है। पर्सनली आप लोगों को मार्क्स भेज दूंगी कितने हैं, अगर बाई चांस और, आपके पास शीट नहीं आ पाएगी तो। ठीक है। और एक दूसरा मेरा क्वेश्चन था, महानदियों में डिटेल चाहिए। महानदियों की क्या डिटेल है कि कौन सी 90 महानदियां जो डिटेल है? एक मैंने वो करा है, 1,54,000 तो वो आई है, जो हमने सब नदियों का वो महानदियां, महानदियां का मतलब ये है 14, तो ये महानदियां हैं गंगा सिंधु रोहित हाँ रोहिता। जी, हाँ। इसके अलावा जो विदेश क्षेत्र में आ रही हैं
विभंगा 6 नदियां हैं और गंगा सिंधु विभंगा गंगा सिंधु रक्षा रक्तोदा, वो महानदियां हैं, ये महानदी। और फिर उसकी सहायक नदियां जो 14-14 जा रहे हैं ना, वो सहायक नदियां हैं, पर जो नाम दे के हम नदियां बता रहे हैं वो महानदियां कहला रही हैं। ठीक है, तो टोटल 90 आनी चाहिए 90 आ गई। महानदी। मैम मैं आज मैं बोलूंगी जिनवाणी स्तुति, जिनवानी स्तुति। ठीक है, बहुत एक दिन मिनट से विनीता आंटी से पूछ लें। भी आंसर हाँ, शीट मेरे लिए निकाल है आपके दो पास। नंबर नहीं आए थे, नंबर का शौक तो नहीं है, लेकिन क्या मेल नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची ये कहती थी मेरी भी। चलिए मैं देखती हूँ। ठीक देखी है तो मैंने सबको एक साथ ही थी, अब वो कुछ लोगों की रह गई है, देखते हैं क्या हो ठीक गया। ठीक है, निर्ग्रंथ था की भावना, अब हो सफल मेरी, बीते आहु आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आहु आराधना में हर घड़ी मेरी।